जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई। और आज हम लोग लगाने वाले हैं मेरे दोस्त रिलेटिव स्पीड के काफ़ी तगड़े तगड़े सवाल है ना। एक क्लास हम लोगों की हो चुकी है रिलेटिव स्पीड पे, और आज मेरे भाई इस 10 मिनट के शो में हम लोग इसकी सेकंड क्लास को आज हम लोग मेरे भाई रिलेटिव स्पीड को कंप्लीट करेंगे आज सेकंड क्लास में, है ना। देखना आज पहला क्लास में मेरे भाई आज हम लोग पहला क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो ट्रेनें स्टेशन ए और बी से एक साथ चलती है और जो कि 240 किलोमीटर दूर है। ए से ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे से और बी से ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है, वह कितने घंटे बाद मिलेगी। आपको ये बताना है दोस्त कि कितने समय के बाद मिल जाएगी, ठीक है। जैसे दो स्टेशन है आपका, मैं मान लेता हूँ कि भैया आपका ये ए है और ये बी है, दो स्टेशन है, ठीक है। एक गाड़ी मेरे भाई ए से चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, कितना मेरे भाई, तो 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और दूसरी गाड़ी मेरे भाई बी से चलती है ए के तरफ, कितने किलोमीटर प्रति घंटा, तो बोलोगे भैया 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। और यहाँ बीच में डिस्टेंस कितना का है, तो 240 किलोमीटर, है ना। अब हम लोग निकालते हैं कि भैया कितने समय बाद मिल जाएंगे वो दोनों, है ना। तो समय बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस अपन का स्पीड क्या होता है मेरे भाई, डिस्टेंस अपन का स्पीड। आपका डिस्टेंस कितना है, 240 किलोमीटर, और स्पीड क्या होगा, तो भाई दोनों गाड़ी एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है, जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करे ना, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों का स्पीड को जोड़ देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 60 और 40 आपका 100। अब बोलोगे कितना भैया, 100। जीरो से जीरो खत्म, एक जीरो हटाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। बोलोगे कितना समय लग जाएगा मेरे भाई, तो 2.4 आवर। कौन सा ऑप्शन है, अब बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। देखना मेरे भाई अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रवि और सोहन दो व्यक्ति हैं, बिंदु एक्स से वाई तक 90 किलोमीटर की दूरी है। कितना है मेरे भाई, बिंदु एक्स से वाई तक 90 किलोमीटर की दूरी है। क्रम से 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। सोहन वाई तक पहुंचकर तुरंत वापस लौटता है और रवि से बिंदु जेड पर मिलता है, ठीक है। एक एक डेटा हम लोग लिखते हुए चलते हैं दोस्त। आप यहाँ से बोलोगे कि भैया एक व्यक्ति है आपका सोहन, और एक कौन है, तो एक आपका रवि है। कौन है, रवि आपका, है ना। आपका सोहन क्या करता है मेरे भाई, आपका दो बिंदु है, एक्स कितना है, आपको बोलोगे भैया एक्स है, और ये आपका इधर मेरे भाई ये आपका क्या है, तो वाई है इधर, ठीक है। ये आपका क्या है, तो वाई है मेरे दोस्त। बोलोगे भैया सोहन वाई पहुंचता है और क्या करता है, तुरंत लौट के यहाँ पे किसी एक पॉइंट यानी कि जेड पे किसके साथ मिलता है, तो रवि के साथ मेरे भाई, है ना। किसके साथ मिलता है, तो बोलोगे भैया रवि के साथ। यानी कि रवि का स्पीड कितना है, तो बोलोगे भैया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है मेरे भाई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और सोहन का स्पीड कितना है, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे दोस्त। कितना है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब मुझे एक चीज आप लोग बताना, क्या मेरे भाई टाइम तो यहाँ पे कांस्टेंट है मेरे दोस्त, है ना। जितना समय सोहन को यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा, उतना समय मेरे भाई रवि को यहाँ से यहाँ तक आने में लगा, है ना। तो आप बोलोगे हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया है कि भैया एक्स से जेड तक की दूरी क्या है, एक्स से जेड तक का दूरी क्या है, ये आपको बताना है। जब भी मेरे भाई क्या हो, टाइम आपका कांस्टेंट हो जाए, आपका टाइम क्या हो जाए, कांस्टेंट, यानी कि टाइम बराबर हो जाए मेरे भाई, तो आप लोग ये फॉर्मूला लगा देना कि भैया डिस्टेंस ऑफ रवि, रवि का दूरी मेरे भाई बटे का क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ सोहन बराबर स्पीड ऑफ रवि अपन का क्या हो जाएगा, तो स्पीड ऑफ सोहन मेरे भाई। ये फॉर्मूला आप लगा देना, आपका एग्जैक्ट करेक्ट आंसर निकल जाएगा, है ना। मुझे बताओ कि भाई रवि के द्वारा कितना दूरी तय किया गया, आपको नहीं पता है मेरे दोस्त, है ना। स्पीड कितना है, तो स्पीड बोलोगे भैया रवि का स्पीड कितना है 6, और सोहन का स्पीड कितना है, तो 12। अब इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया डिस्टेंस ऑफ रवि और डिस्टेंस ऑफ सोहन आपका कितना निकल जाएगा, तो 1:2 आपका, यानी कि 1/2। रवि के द्वारा कितना दूरी तय किया जाता है मेरे भाई, तो 1 यूनिट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक्स से जेड तक की दूरी कितना है, तो 1 यूनिट। और सोहन कितना दूरी तय करता है, तो 2 यूनिट भैया, है ना। तो इसका मतलब है मेरे भाई कि सोहन भी तो एक्स से जेड तक गया होगा, ठीक है, यानी कि 1 यूनिट तो यहाँ तक तय किया होगा। और ये जो मेरे भाई यहाँ से जाना फिर वापस आना, ये कितने के बराबर है, तो 1 यूनिट के बराबर। तो सिर्फ जाने का दूरी कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, तो बोलोगे भैया 0.5 यूनिट। कितना मेरे भाई, 0.5 यूनिट हो जाएगा, है ना। अब मुझे एक चीज बताओ कि भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, एक्स से वाई तक की दूरी, तो 90 किलोमीटर। कितना है मेरे दोस्त, आपका 90 किलोमीटर। कितना बोलोगे भैया, 90 किलोमीटर है, और 90 किलोमीटर का वैल्यू कितना है, तो 1.5 आपका। आपको निकालना कितना है, तो एक्स से जेड तक का दूरी, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू मेरे दोस्त, है ना। एक यहाँ से हटाएंगे, जीरो लगा देंगे, 15 से काटोगे 6 बार से, 6 गुना 10 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 60 किलोमीटर, है ना। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 60 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। देखना मेरे भाई इसी टाइप का एक और हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। कह रहा है कि ए और बी बिंदु एम से एन की ओर एक साथ चलते हैं, ठीक है। ये दो आपका पॉइंट है, एम है, एक क्या है मेरे भाई एम, और दूसरा पॉइंट क्या है, तो बोलोगे भैया एन है। एक कौन चलता है, तो मेरे दोस्त आपका एक ए नाम का व्यक्ति है, और एक नाम का आपका बी नाम का व्यक्ति है, जो एम से एन की ओर चलता है, जो कि 150 किलोमीटर दूर है। बी जो है मेरे भाई एन पहुंचकर तुरंत वापस आता है। बी जो है एन पहुंचता है मेरे दोस्त, और क्या करता है, तुरंत वापस आ जाता है ना, तुरंत वापस आता है। और बिंदु ए से ओ पर मिलता है। कि मेरे भाई बताओ कि ए से कहाँ पे मिलता है, तो बिंदु ओ पे मिलता है, ठीक है। ओ नाम का पॉइंट से दोनों एक साथ मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। बी जो है एन पहुंचा, एन पहुंचने के बाद वापस कहाँ पे आता है, तो ओ पे पहुंचा, और तब तक मेरे भाई ए कहाँ पहुंच जाता है, तो ओ पे, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया है कि ए 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। ए कितना मेरे भाई, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और बी की स्पीड कितनी है, तो बी का स्पीड बोलोगे भैया 35 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 35 किलोमीटर पर आवर। आपको निकालना है कि ओ से एन तक की दूरी क्या है, ओ से एन तक का दूरी आप बताओ मेरे भाई, ठीक है।
एक चीज़ मैंने कहा कि भैया टाइम कांस्टेंट है, क्योंकि जितना समय इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा उतना समय मेरे भाई ए को ओ तक जाने में लगा, ठीक है। टाइम कांस्टेंट है, हम लोग क्या लगाएंगे तो बोलोगे भैया डिस्टेंस ऑफ ए अपन का डिस्टेंस ऑफ आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ बी बराबर स्पीड ऑफ ए मेरे भाई बराबर स्पीड ऑफ बी, ठीक है। डिस्टेंस ए के द्वारा कितना दूरी तय किया गया आपको नहीं पता मेरे भाई, स्पीड पता है आपको, स्पीड कितना है तो बोलोगे भैया ए का 25 और बी का कितना है 35 है। इसको काटोगे 5 से 5 बार से और 5 से 7 बार से। मुझे बताओ कि ए के द्वारा कितना दूरी तय किया गया मेरा दोस्त, तो 5 यूनिट। ए के द्वारा कितना तो 5 यूनिट, यानी कि एम से ओ तक का दूरी कितना है तो 5 यूनिट हो जाएगा। और डी बी कितना मेरे भाई, डिस्टेंस ऑफ बी कितना हो जाएगा तो बोलोगे भैया 7 यूनिट, ठीक है। बी कितना मेरे भाई तो एम से एन तक गया, फिर एन से वापस ओ तक आता है तो 7 यूनिट दूरी तय करता है, ठीक है। इसका मतलब बी मेरे भाई पहले एम से ओ तक भी गया होगा तो 5 यूनिट दूरी तय किया, और इधर मेरे भाई 2 यूनिट जो है 2 यूनिट जाने और आने में लगा उसको, ठीक है। यानी कि 2 यूनिट मेरे भाई किसी जगह जाना फिर आप वापस आना, ये 2 यूनिट का वैल्यू है। तो क्या आप बोलोगे भैया जाने का दूरी क्या होगा तो 1 यूनिट के बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 1 यूनिट, ठीक है। और दूरी कितना है टोटल, आप बोलोगे भैया 150 किलोमीटर, और इसी का वैल्यू कितना है तो 5 और 1 6 के बराबर। आपको निकालना क्या है तो ओ से एन तक का दूरी, यानी कि 1 यूनिट का दूरी, ठीक है। ओ एन का दूरी मेरे भाई, डिस्टेंस ऑफ ओ एन। यहाँ से काटोगे 3 से इसको 2 बार से, 3 से इसको काटोगे मेरे भाई 5 बार से, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 25 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखना मेरे भाई एक काफी बढ़िया क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2 ट्रेन समानांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर चल रही है, पैरेलल लाइन पर मेरे भाई एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है 2 गाड़ी, ठीक है। प्रारंभ में उनके बीच 180 किलोमीटर की दूरी है, चाल कितना है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। मिलने से 24 मिनट पहले उनके बीच की दूरी क्या होगी। इतना लल्लू क्वेश्चन यार, 2 सेकंड में उड़ाओ उसको, ठीक है। आप क्या बोलोगे भैया उनके बीच की दूरी क्या होगी तो डिस्टेंस बराबर क्या लिखते हो तो स्पीड इंटू का टाइम मेरे भाई, ठीक है। स्पीड क्या है तो बोलोगे भैया एक गाड़ी इधर से जा रही है एक गाड़ी इधर से आ रही है, तो क्या मैंने बताया था कि भैया रिलेटिव स्पीड में जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करे तो स्पीड को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, ठीक है। स्पीड कितना है तो बोलोगे भैया 50 और 70 कितना हो जाएगा 120, आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई 120, ठीक है। टाइम कितना है तो टाइम बोलोगे भैया 24 मिनट, ठीक है। 24 मिनट मेरे भाई मिनट है, इसको घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग दे देंगे। 60 से 120 को काटोगे 2 बार से, 24 गुना 2 आपका कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 48। डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे भाई तो 48 किलोमीटर, ठीक है। 48 किलोमीटर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। इतना लल्लू क्वेश्चन पूछा जाता है यार एसएससी में। देखना मेरे भाई एक जबरदस्त क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूर है, 2 कारें ए और बी से एक साथ चलती है, वो एक ही दिशा में चलते हैं। 2 स्थान, पहले हम लोग एक एक डेटा लिखते हुए चलते हैं दोस्त, ठीक है। ये है आपका ये और ये है बी, 2 स्थान है, इनके बीच की दूरी कितना है तो दूरी बोलोगे भैया 100 किलोमीटर। कितना है मेरे भाई तो 100 किलोमीटर, ठीक है। और 2 गाड़ी मेरे भाई एक साथ एक ही साथ चलना शुरू करती है और वो एक ही दिशा में चलती है, जैसे बी से इधर जा रही है और ये भी किधर जा रही है इधर जा रही है मेरे भाई, ठीक है, सेम डायरेक्शन में। अब कह रहा है कि वो है 5 घंटे में मिलते हैं। कितना घंटा में मेरे भाई, एक ही डायरेक्शन में अगर चलता तो यहाँ पे मिलता और कितने घंटे में तो बोलोगे भैया 5 घंटे में, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन ये है कि यदि वह एक दूसरे की ओर चले तो 1 घंटे में मिलते हैं। एक दूसरे की तरफ अगर बढ़े मेरे भाई, ये गाड़ी इधर जा रही है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डेस्टिनेशन लिख देते हैं, और ये गाड़ी इधर से जा रही है एक गाड़ी इधर से आ रही है, तो कितने घंटे में मिलेगी तो बोलोगे भैया 1 घंटा में। कितना घंटा में मेरे भाई तो 1 घंटा में। डिस्टेंस कितना है तो बोलोगे भैया 100 किलोमीटर। अब आगे क्या बोला गया है कि ए से चलने वाली कार की चाल क्या है। ए से जो गाड़ी, ये गाड़ी जो जा रही है इसकी स्पीड कितनी है, तो हम लोग सबसे पहले इसके लिए हम लोग निकालते हैं मेरे भाई। अब बोलोगे भैया हम लोग इधर निकालते हैं एक एक चीज़, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखना, मैंने बताया था कि भाई गाड़ी एक ही डायरेक्शन में मूव करती है जब भी, इसमें पहले इस कंडीशन में लेते हैं। तो आप बोलोगे भैया समय बराबर क्या होता है, समय कितना है 5 घंटा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपन का स्पीड, डिस्टेंस कितना है तो 100, और स्पीड क्या हो जाएगा, मैं मान लेता हूँ कि भैया इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और इसका स्पीड मेरे भाई मैं मान लेता हूँ कि भैया y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो x माइनस वाई हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब इसको जब यहाँ से काटोगे 5 से 100 को तो कितना 20 बार से, यानी कि x माइनस वाई का वैल्यू कितना के बराबर तो बोलोगे भैया 20 के बराबर आ जाएगा आपका। अब दूसरा कंडीशन क्या है मेरे भाई, इस वाले पार्ट को हम लोग उठाते हैं इस वाले पे, तो अब बोलोगे भैया टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम है 1 घंटा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपन का स्पीड, स्पीड क्या है तो ये गाड़ी की, ए से जो गाड़ी निकल रही है उसकी स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी स्पीड है y किलोमीटर प्रति घंटा मेरे दोस्त। अब क्या बोलोगे कि भैया ऑपोजिट डायरेक्शन है, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस आपका y, तो x प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलोगे भैया 100 के बराबर हो जाएगा दोस्त, है ना। अब क्या दोनों चीज़ को हम लोग अगर दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ दें तो क्या होगा, तो आपका y से y मेरे भाई कैंसिल हो जाएगा, आपका 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब बोलोगे भैया 100 और 20 कितना हो जाएगा 120, तो यहाँ से 2 से 120 को काटोगे तो x का वैल्यू कितना के बराबर तो बोलोगे भैया 60 के बराबर आ जाएगा। यानी कि a से जो गाड़ी निकल रही है उसकी स्पीड कितना है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन है मेरे दोस्त, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में आज के बाद मेरे भाई कभी भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, है ना। देखना मेरे भाई एक काफी बढ़िया क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि राम बिंदु ए से सुबह 9 बजे चलता है और बी पर दोपहर 3 बजे पहुंचता है, ठीक है। 2 पॉइंट है आपका, एक है ए और एक है आपका बी।
ए से चलता है कौन मेरे भाई, तो बोलोगे भैया राम चलता है। यहाँ से कितना बजे निकलता है, तो ए से बी के लिए, तो मेरे भाई सुबह कितने बजे, तो 9 AM पे, ठीक है। कितना बजे, तो बोलोगे भैया 9 AM पे। और बी कितने बजे पहुंचता है, तो मेरे भाई 3 बजे। कितना बजे मेरे भाई, तो 3 बजे आपका, ठीक है। 3 PM हम लोग लिख देते हैं इसको। अब यहाँ पे मेरे भाई मुझे बताओ कि भाई दूसरा व्यक्ति है राजू, एक कौन है, तो बोलोगे भैया राजू है। राजू है, बी से सुबह 10 बजे चलता है। बी से क्या मेरे भाई कितने बजे, तो बोलोगे भैया 10 AM पे चलना शुरू करता है ए के लिए। और ए कितने बजे पहुंचता है, तो शाम 4 बजे। कितना बजे मेरे भाई, तो 4 PM में पहुंच जाता है। मुझे बताओ कि यहाँ राम को कितना समय लगा, तो बोलोगे भैया 6 घंटे का समय लगा, है ना। 9 से 3 बजे तक 6 घंटे का। और राजू को कितना लगा मेरे भाई, 10 से 4 बजे तक, यानी कि 6 घंटे का समय लगा, ठीक है। समय दोनों को बराबर लगता है मेरे दोस्त। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या बोला गया है कि दोनों बिंदु एक सीधी रेखा में है, वो किस समय मिलेंगे। दोनों किस समय मिलेंगे ये आपको बताना है मेरे दोस्त, है ना। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि भैया यहाँ से मुझे बताओ कि दोनों का टाइम कितना लगता है। इसको भी 6 घंटा, इसको भी 6 घंटा। 6 का एलसीएम लोगे तो आप बोलोगे भैया यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितना हो जाएगा। जैसे 6 और 6 का एलसीएम लोगे, ठीक है। राम 6 घंटा में पहुंचता है और राजू भी कितना मेरे भाई, तो 6 घंटा में, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो बोलोगे भैया 6 हो जाएगा। 6 गुना 1 6 और 6 गुना 1 6 आपका। ये कितना हो गया, तो टोटल भाई डेस्टिनेशन किलोमीटर हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, तो 6 किलोमीटर। और राम का स्पीड कितना है, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा। राजू का कितना है, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये स्पीड निकल गया आपका, ठीक है। आप बोलोगे भैया टाइम को आपको बराबर करना होगा। जब भी मीटअप टाइम आपको निकालना हो मेरे दोस्त, तो टाइम को बराबर करना होगा। ये 10 बजे निकलता है, ये 9 बजे, तो 1 घंटा आगे इसको बढ़ाओ मेरे भाई। 10 बजे तक ये कहाँ पहुंच जाएगी, तो इस पॉइंट पे, है ना। तो 10 बजे तक कितना दूरी तय करेगा राम, तो बोलोगे भैया 1 किलोमीटर। और इधर कितना बचा यहाँ से यहाँ तक, तो बोलोगे भैया 5 किलोमीटर और बच गया, ठीक है। अब आपको निकालना है कि भैया किस समय मिलेंगे, तो समय बराबर दूरी कितना है, तो 5 किलोमीटर। समय बराबर दूरी बटेगा 40, यानी कि स्पीड कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 1 और 1 आपका 2, यानी कि दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब दोनों का स्पीड को जोड़ना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा स्पीड, बोलोगे भैया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको जब काटोगे 5 का आधा कितना हो जाएगा, तो 2.5 आवर। कौन सा ऑप्शन है, 2.5। अच्छा टाइम में दिया गया ना। अब बोलोगे भैया 10 में आप 2.5 आवर को जोड़ दो 10 AM में, तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 12:30, ठीक है। 12:30 आपका कौन सा ऑप्शन है मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखना मेरे भाई एक और सवाल हम लोग लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2 कारें ए और बी एक साथ चलती है जो 160 किलोमीटर दूर है, ठीक है। कार एक्स से मेरे भाई कार एक्स जो है ए से बी की ओर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, और कार वाई बी से ए की ओर 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। 2 घंटे बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि भैया उनके बीच की दूरी निकालते हैं। तो आप बोलोगे भैया दूरी कवर कितना किया उन्होंने, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू का टाइम। टाइम कितना है, तो 2 घंटा। और स्पीड क्या होगा, तो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहा है मेरे दोस्त। एक की स्पीड कितना है, तो बोलोगे भैया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरे की स्पीड कितना है, एक का है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे का है आपका 55 किलोमीटर प्रति घंटा। जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 200 किलोमीटर। कितना मेरे भाई, 200 किलोमीटर, ठीक है। अब आपको गैप निकालना है कि भैया आप उनके बीच की दूरी क्या है, आपको उनके बीच का गैप क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। तो उसके लिए अब मुझे बताओ कि भाई टोटल आपकी जो डिस्टेंस थी, वो कार जो है मेरे भाई ए से बी तक की टोटल दूरी कितनी थी। ए है 1 पॉइंट, ये आपका बी है। दूरी कितना था, तो 160 किलोमीटर। ज़्यादा कितना हो रहा है, तो बोलोगे भैया यहाँ से कितना हो जाएगा ज़्यादा, यानी कि गैप। आप बोलोगे भैया गैप यानी कि कितना हो जाएगा, तो 200 माइनस 160 करोगे, कितना हो जाएगा आपका 40 किलोमीटर मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आज मेरे भाई बधाई हो आपको, क्योंकि आपका रिलेटिव स्पीड के जितने सारे क्वेश्चंस थे आज कंप्लीट होता है। और फिर एक काफ़ी बेहतरीन सी मेरे भाई इस 10 मिनट के शो के लिए एक और काफ़ी बेहतरीन सा हम लोग टॉपिक उठाएंगे अब, है ना।